नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। इसका निवारण नहीं हो सकता। अन्य प्रसंगों में यह जीव नाना प्रकार के कल्पित उपाय सोचता है, परंतु मृत्यु का कोई उपाय नहीं सोच पाया। क्योंकि देह और आत्मा मिली हुई होने पर भी मिलकर के एक में एक नहीं होती, और मरण और जन्म का यही स्वरूप है। देह के और प्राणों के संयोग का नाम जन्म है, देह और प्राणों के वियोग का नाम मरण है। मोही जीव देह और आत्मा को एक मानते हैं, इसलिए देह और आत्मा का वियोग होने पर मोह के कारण से दुख होता है। आपको मालूम हो, राजा ऋषभदेव एक दिन राजसभा में बैठे जन्म का उत्सव मना रहे थे, और राजसभा में नीलांजना नाम की देवांगना नृत्य कर रही थी, और नृत्य करते करते ही उस नीलांजना का देहावसान हो गया। इंद्र के द्वारा नीलांजना जैसी ही दूसरी देवांगना वहां उसी प्रकार से नृत्य करने लगी। सामान्य लोगों ने उस प्रसंग को नहीं जान पाया और राग रंग में मगन रहे, लेकिन राजा ऋषभदेव की सूक्ष्म दृष्टि उसे देख करके विचार करने लगी। अरे देखो, इस क्षण को टालने में कौन समर्थ है।
मैं भी देख रहा हूं, राजसभा देख रही है, इंद्र स्वयं देख रहा है, लेकिन इस क्षण को टालने में कोई समर्थ नहीं है। और ये एक चेतावनी है, जिन पदार्थों के पीछे हम नाना प्रकार के अन्याय करते हैं, हिंसादिक पाप करते हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे शरीर हो, नाना प्रकार के निंद कार्य करते हुए भी झिझकते नहीं है। ऐसा लगता है ये सारे संयोग मेरे ही हो गए हों। लेकिन सामान्य समझदार लोग भी इस तथ्य को भली प्रकार से जानते, बोले भैया काय के लिए लड़ते हो, काय के लिए कसाय करते हो, काय का गुमान कर रहे हो, न कुछ साथ आया है और न कुछ साथ जाएगा। ये मृत्यु एक तरह की शिक्षक है, शिक्षक के समय रहते इन अचेतन संयोगों के मोह में अपने दुर्लभ अवसर को नहीं खोना चाहिए, अपने परिणाम को नहीं बिगाड़ना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं करता कि बाहर की सड़क को साफ करके उस कचरे को अपने आंगन में डालता हो, अपने आंगन को गंदा करता हो। ऐसा तो कोई नहीं करता। लेकिन हम बाह्य पदार्थों के मोह में अपनी परिणति को कितना गंदा करते रहते हैं। यह नहीं लगता कि ये संयोग, ये संपत्तियां, ये शरीर, ये सब यहीं रह जाएंगे और इन परिणामों का फल हमें भोगना पड़ेगा। यदि तृष्णा हुई तो तृष्णा के कारण तो जीव पुण्य के वजह से जो संयोग सामग्री मिली है उसे छोड़ता पाता ही नहीं है, भोग भी नहीं पाता, संभाल भी नहीं पाता। तृष्णा के कारण वह नवीन संग्रह में, नए नए के संग्रह में अपने जीवन को व्यस्त और त्रस्त बनाता, दुखी। अब थोड़ा आराम कर लो, अरे तुम्हें आराम की पड़ी, हमें फुर्सत नहीं। भैया ये सब ठीक है, देखी जाएगी। भैया देखी क्या जाएगी? जिन ज्ञानियों ने, जिन भगवंतों ने सारे लोकालोक को युगपत प्रत्यक्ष देखा है, वे कह रहे हैं, वे कह रहे हैं देखी क्या जाएगी, इन सबका एक दिन वियोग होगा। अभी सवेरे लोग गए, लौट के आए, हमने क्यों, क्या हुआ? मिट्टी मिट्टी में मिल गई और जीव अपने परिणाम को भोगने के लिए चला गया। आवश्यकता इस बात की है वो मिट्टी मिट्टी हमें समझ में आए।
जो असार है वह हमें समझ में आए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो ये भयभीत तो नहीं कर रहे हैं, ये सचेत कर रहे हैं। बाहरी बल, सेना उस क्षण को टाल नहीं सकती। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में हर्षित निर्जीवन डाल सकेगा क्या? उस एक मरण को देखकर राजा ऋषभदेव अंतरंग में देह और आत्मा की भिन्नता का, भोगों की, संयोगों की और परिग्रह की असारता का, इन सारे परिकर की असरणपने का, असरण देखो खड़े। एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे, देखो संसार क्या है, कितने ही संयोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं और कितनों कोई फिर हम छोड़ करके चले जाते हैं। कितना ही प्रसंग बनते हैं, बस देखते हैं, कुछ सोचते हैं, बाद बाकी 2 दिन बाद फिर अपने वहीं का वहीं डटा चला जाता है। मतलब ये है कि ये शरीर की भिन्नता हमें यहां भाषित नहीं होती कि अभी ये शरीर भिन्न है, और हमें शरीर के इंद्रियों के मोह में, विषयों की आसक्ति में, परिग्रह की मूर्छा से नाना प्रकार के हम पाप क्यों कर रहे? एक दिन तो छूटना ही है। हाँ, छूटना है, बात तो सच्ची है, लेकिन छूटने के ढंग से छूट पाए, आगे भी तो फिर कुछ होना है छूटने के बाद। ये तो हमारी एक ढीठता सी बातें हैं। जैसे कोई कर्मचारी अन्याय नीति करे, उसे कहे भैया ये क्या करते तुम, ये बात तो ठीक नहीं है तुम्हारी। बोले क्या है, कुछ नहीं, अधिक से अधिक ट्रांसफर हो जाएगा। तुम्हें मालूम है ट्रांसफर के लिए कितनी जगह ऐसी हैं जहां कोई सुविधा नहीं है। सुविधाएं नहीं है, अतीन्द्रिय आत्मा और सुख और मोक्ष की बातें तो बहुत दूर हैं। मृत्यु भी एक ट्रांसफर ही है, मरना तो है ही। अरे मरना तो है, ये बात ठीक है, लेकिन ये कहीं जन्मना भी तो है। फिर अकेले मरने का मतलब तो ये तो नहीं है कि मरण के साथ जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता हो, कहानी पूरी हो जाती हो, ऐसा तो नहीं। यात्रा पूरी हो जाती हो, ऐसा तो नहीं। मरना है, लेकिन कहीं जन्मना भी तो है। क्या ऐसी सुंदर मनुष्य देह को छोड़कर पशु बनना है? आड़े टेढ़े परिणाम से, वक्र परिणामों से, मायाचार के परिणाम से जीव मनुष्य शरीर को छोड़कर पशु पर्याय में चला जाता, त्रियंशी जिसको कहते हैं। ये 2 अवस्थाएं तो यही दिखाई देती हैं, मनुष्य और त्रियंश। और त्रियंश या पशु कहना भी सरल है, कह देना सरल है, लेकिन उस स्थान पर अपने को स्थापित करके देखो तब पता पड़े। सर्दी का समय, आप ठंड लग रही है, कपड़े पहने हैं, कमरे में बैठे हैं, अग्नि से ताप रहे हैं,
रजाई ओढ़े हैं। कितने पशु पक्षी खुले आकाश में जंगलों में ऐसे बैठे। उस दिन मंदिर से आए, पिछली साल की बात है, छत पर एकदम 2 कबूतर पड़े। क्यों, क्या हुआ? ठंड के कारण ऊपर बैठे हों, गिर करके प्राण पखेरु उड़ गए। अधिक से अधिक ट्रांसफर होगा, मरना तो है ही। अरे मरना है, इतनी बात क्यों सोच करके हंसी में क्यों उड़ाते हो भाई? जन्मना भी है, ये मत सोचो। ऐसे अनेकों प्रसंग सुनने में आते हैं, अनुमान से सत्य होते हैं, ये कल्पना नहीं है। कि धन की आसक्ति में जीव जाकर के उसी खजाने में सर्प हो गया। उस घर की मूर्छा में, परिवार की मूर्छा में वह जीव मरण करके कुत्ते के रूप में जाकर के वहीं घर की रखवाली में बैठा है। कथाकारों ने कथाओं के माध्यम से संबोधन किया। वयोवृद्ध अवस्था हो गई भैया, सारे जीवन के काम हो चुके और काम तो पूरे होंगे नहीं। अपना कल्याण भी आप कुछ करो, अपने लिए भी कुछ करो। अभी कैसे, अभी तो हमको बहुत करना है, इस बच्चे का वो करना है, उसका वो करना है, इसकी या करना है, ये मकान देखो अभी ऊपर और बनाना है, इसका ऐसा करना है। ठीक है भाई, समझ लो। थोड़े दिन बाद एकदम पड़ रहा। बोले भैया अब क्या करें, अब तो उठा भी नहीं आता, बड़ी वेदना है। अब तो भगवान भी नहीं सुन रहे हमारी। देखो जरा सी वेदना हुई, भगवान नहीं सुन रहे। लेकिन ये भाई, तूने भगवान की जीवन भर नहीं सुनी तो तुझे कुछ होश नहीं। समय रहते चीत जाना चाहिए। जो पहले विचार नहीं करता उसे पीछे पछताने पर भी अवसर तो चला गया, अवसर तो चला गया। भैया अब इस वेदना को कौन बांटे? इस वेदना को भी कोई नहीं बांट सकता। जरा जरा सी प्रसंग बन जाता है और कोई नहीं, ऐसी कैसे शब्द बोलता है, कितना चीखता चिल्लाता है, सब मर गए, कोई नहीं है, उसको बुलाओ, ये लाओ, भैया मर गए, बहुत वेदना। भैया बताओ, ये अवस्थाएं काय का फल है? आपको ये लगती है किसी देवता ने कुपित होकर के हमारी ये दुर्दशा की है, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये दुर्दशा हमने हमारी स्वयं की है। उस दिन पढ़ रहे थे, एक युवक कैंसर हॉस्पिटल में पड़ा। तम्बाकू खाने की आदत, गुटखा खाने की आदत नहीं छूट सकी, हो गया कैंसर। पत्नी पास में है, छोटा सा बच्चा भी है। साधारण स्थिति, आजीविका के साधन बिगड़ गए। अब क्या करे? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। छोटा बच्चा एक वहां बैठा, उसके ऊपर हाथ फेर रहा, बेटा अब हम भगवान के पास जा रहे हैं और तुम मां के साथ रहना, अच्छी तरह रहना। अब छोटा बच्चा बेचारा क्या समझे, कुछ नहीं। आया तो मां से कह रहा है, मां पापा कह रहे थे अब हम भगवान के पास जा रहे हैं, तुम अच्छी तरह मां के पास रहना। अपन पापा को रोक नहीं सकते। छोटा बच्चा उस स्त्री से कह रहा, रोक नहीं सकते, भगवान के पास जा रहे, काय को जा रहे, यहाँ क्या बात है? अब हम बड़े हो जाएंगे फिर हम ऐसा करेंगे।
अब वो स्त्री क्या कहे, क्या कहे, किससे कहे? विचार करो, विचार करो। ये व्यसन जिनको हम बड़े शौक से, चाव से अंगीकार कर लेते जीवन में, उन व्यसनों का दुष्फल कैसा होता है। पापा को हम रोक नहीं सकते, वो बच्चा क्या समझे, माँ क्या कहे, रोक सकते कि नहीं रोक सकते, और देखते देखते चलेगा। देखी जाएगी, देखी जाएगी। अरे देखी क्या जाएगी भैया, आत्मा और मोक्ष की बातें हम कहते बहुत बाद की हैं, बहुत बाद की हैं। भौतिक विज्ञान पर एक चिंतक ने व्यंग किया, लोग आसमान पर, चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और पहुंच गए, और ऐसा हो गया, अरे धरती पर प्रेम से रहना तो सीख जाओ। चंद्रमा की बातें तो बहुत दूर की हैं, जहां हम रह रहे वहां प्रेम से, संतोष से रहना तो सीख जाओ कम से कम। बिना ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के संतोष से न रह सकता है, न जी सकता है, न शांति से मरण हो सकता है, हपाधापी में लगा रहता है। विचार करो, ये शरीर क्या तुम्हारा ही अकेला? इस शरीर पर तुम्हारे परिवार का कोई अधिकार नहीं, क्यों? समाज का कोई अधिकार नहीं, देश का कोई अधिकार नहीं। इन दुर्व्यसनों के कारण तुम अपने शरीर को बिगाड़ कैसे रहे हो? आपको मालूम है संविधान में आत्महत्या करना, आत्मघात करना अपराध माना जाता है। क्यों, क्या बात है? परेशानियों से, दुख से बचने का उपाय या आत्मघात करना तो नहीं है। शांतता से अपने कर्म को, फल को भोगें और कोई रास्ता देखें जो नए कर्म न बन पाए हमारे। राजा ऋषभदेव ने उस मरण के प्रसंग को देखा, संसार की असारता का, असरणपने का विचार किया और वैराग्य धारण करके आत्म कल्याण के लिए निकल पड़े। गौतम बुद्ध के प्रसंग, वैराग्य के प्रसंगों को आप पढ़ते होंगे। वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, मरते हुए को देखा। क्यों? इनमें कुछ नहीं हो सकता? कि हाँ, कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या फायदा? क्यों इस जीवन में हम ऐसे लगे रहे? किसके लिए हम अपना जीवन खो रहे हैं? ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। कुछ सोचना समझना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। यूं ही खो देने लायक नहीं है, यूं ही खो देने लायक नहीं है। भव जीवन पूरा तो होता ही है, जो दिन शुरू होता है वह पूरा होगा, जो आयोजन पूरे होते वो पूरे होते हैं, और जो जीवन शुरू होता है वह जीवन पूरा होता है। बस एक बात जरूर समझें, अनित्य तो अनित्य ही है, अनित्य नित्य नहीं हो सकता। नित्य ही नित्य रहेगा। चला चले संसारे धर्म एवं निश्चला। इस जीव को धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही समाधान कारक है। अपनी उलझनों का, अपने कष्टों का, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं विचार करके अंतरंग में ढूंढे तो मिल जाए। हमारी जीवन में जो भी स्थितियां निर्मित होती हैं वह सब हमारे ही किए हुए परिणामों का फल है, कर्म का फल है। इतनी सी बात कहने से काम नहीं चलेगा। देखी जाएगी, देखी क्या जाएगी? विचार करो,
विद्यार्थी अगर पढ़ने के लिए कहा जाए और उसे वो जवाब दे, देखी जाएगी जब परीक्षा होगी तो देखी क्या जाएगी, फेल होगा, देखी जाएगी। नहीं, पहले ही देखना, विचारना पत्थर में से मूर्ति कौन बना पाता है। जो मूर्ति बनने से पहले ही उस पाषाण में मूर्ति को देख लेता है, और जिसने पाषाण में पहले ही मूर्ति को नहीं देखा है, उसके हाथ में टाँकी हथौड़ा पकड़ा दिया जाए तो पत्थर को बिगाड़ देगा और कुछ नहीं कर पाएगा। कपड़े में कमीज कौन बना सकता है? इसने कपड़े में कमीज देख ली हो, ये सीना हो जाएगा, ये आस्तीन हो जाएगा, पीछे का हो जाएगा, ये बाएं निकल आएंगे, इसमें ये निकल आएगा, इसमें ये निकल आएगी, ठीक है, हो जाएगा। वह कुशल दर्जी उस कमीज को सी सकता है, लेकिन जिसने कपड़े में कमीज नहीं देखी है, ला हमको दोनों कैसी, हम देखेंगे, देखी जाए, खराब हो जाए, अब देखी जाएगी, अब देखी क्या जाएगी, वो तो कपड़ा खराब हो जाएगा। ऐसे ही जिसने जीवन काल में ही मरण को देख लिया है, संयोग के काल में ही वियोग को देख लिया है, वही संसार का अभाव करने में या दुख को दूर करने में, अपने कुमरण को टालने में, अपनी सद्गति को प्राप्त करने में वही जीव समर्थ हो सकता है। विचारना चाहिए, उनका छूट गया, उनका छूट गया, उनका छूट गया, ऐसा नहीं, हमारा भी ये सब छूटने वाला है। समय जब तक छूटे नहीं तब तक इस शरीर का उपयोग कर लेना चाहिए, काय में उपयोग कर लेना चाहिए, सेवा में और साधना में, सेवा में और साधना में बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार का। ये शरीर तो छूटेगा, संपदा छूटेगी, संयोग छूटेंगे, कुछ अच्छे कार्य कर लिए जाएं। कल चर्चा आई थी अपनी, भैया नाम केवल हमारा परिवार के हिसाब से नहीं चलता, नाम चलता है सत्कार्यों से। ये सत्कार्यों में हम लगे तो कुछ नाम भी हो सकेगा, नाम भी चल पाएगा, और खोटे कार्य में भाई विचार करो, छूटना तो है, जिसके छूटने से दूसरे लोगों को सूनापन न लगे, सूना हो गया, ऐसा छूटना किस काम का। चलो ठीक है, शांति भाई, ऐसे छूटने से क्या लाभ। आप स्वयं पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब तुम आए जगत में, हैं, जब तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रो, उस मरण की, वो जन्म की वेदना को देखते हुए तुम रो रहे थे और जगत हंस रहा था। क्यों भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, लड़का हुआ। जब तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रो, अब ऐसी करनी करो, तुम हंसो जग रोए। फुर्सत मिलेगी नहीं, फुर्सत निकालनी पड़ेगी। अपने आप समझ में नहीं आ जाएगा, समझ में आना पड़ेगा। देखो खोटी बातें तो वैसे ही सीख जाना। बाल बच्चों को कुछ गाली देना, मटकना, उदम करना सिखाने के लिए किसी विद्यालय की जरूरत नहीं, लेकिन जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए, कोई अच्छा विद्यालय चाहिए, अच्छा अध्यापक चाहिए, अच्छा अध्यापक चाहिए, जिसे वो बच्चे अपने बच्चे जैसे लगते हों। देखो आपको मालूम है,
माता और पिता शरीर के जन्मदाता होते हैं, और जो शिक्षक या अध्यापक है, गुरु जिसको कह देते हैं हम पुरानी भाषा में, वह संस्कारों का जन्मदाता होता है। शिक्षक माता और पिता दोनों से होता है। कितनी बड़ी मोह की हमारी दशा है, अपने एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी सावधानी हम वहां पढ़ाएंगे, वहां पढ़ाएंगे, वहां पढ़ाएंगे, और जो बच्चे हमें पढ़ाने के लिए मिल जाएं उनको हम अपने बच्चों की तरह न समझ पाएं। ठीक है, क्या करना, जो होगा सो हो जाएगा, अपन को तो अपनी तनख्वाह मिल रही है, रे रे प्रभु क्या होगा, क्या होगा। शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है, स्वयं जल करके प्रकाश देता है। जैसे माता कितने कष्ट सह करके माता पुत्र को जन्म देती है, कितने कष्ट सहते हुए पुत्र का पालन पोषण करती है, कितने कष्ट दे करके अपने मन को बस में करके पुत्र को संस्कार देती है। जन्मदात्री, दूसरा शब्द बोलो जीवनदात्री, और तीसरी संस्कार दात्री। उपकार का बदला नहीं चुका सकते आप। जन्मदात्री, जीवनदात्री और संस्कार देने वाली। विचार करो, अगर उसने मनमानी की होती तो आपका जन्म भी होना मुश्किल हो गया होता। आप संस्कार प्राप्त करके यहां अच्छे लोगों में नहीं बैठ पाते। जो माता पिता बच्चों के संस्कारों पर ध्यान न दें और खोटी आदतें पड़ जाएं, जीवन में उनकी कहां कैसी दशा होती है। आप यहां बैठे हैं, आपकी माता ने, अगर ये समझो आप उंगली भी ऐसे क्या करते, गंदी बात, आपने ऐसे कमीज भी चबाई, क्या करते, गंदी बात। अगर नाली में से क्या करते हो, मानी खेलते ऐसे नहीं उठाती, गंदी बात, हाथ धो। आपने कुछ कैसे ही बोल दिया होगा कहीं से सीख कर, ये कहां सिखाया, अभी ऐसे कौन, फिर बोलेगा ऐसे। माता ने ऐसे संस्कार दिए होंगे तब आप यहां बैठे हैं। उन संस्कारों का मूल्य यही है कि हम अपने बाल बच्चों को संस्कार दें। उपकार का प्रत्युपकार तो हो नहीं सकता, उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा सकता है। केवल बच्चों के लिए संपदा पर्याप्त नहीं है, जीवन में संस्कार काम में आने वाले हैं। सब संस्कारों से जीव, जंगल में भी हो तो सुखी, गरीबी में हो तो सुखी, बीमारी अवस्था में हो तो सुखी, अकेला हो तो सुखी, भीड़ में हो तो सुखी। और संस्कारों के बिना, विवेक के बिना जीव जहां हो वहां दुखी होता है। विचार करो, कोई कचरा आपके घर में सवेरे आकर के ऐसे फेंक जाए, आप लड़ने तैयार हो जाए, क्या करते हो, सवेरे से हमारे घर में कचरा फेंक गए। और कितनी अश्लीलता हमारे घर में सवेरे से आ जाती है, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। कितनी अश्लीलता, कितनी मानसिक गंदगी। जिनके चित्र देखने लायक नहीं होते, जिनके बहुत से गाने सुनने लायक नहीं होते। समझदारों की, शीलवानों की निगाह नीची हो जाती है, और बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। अरे भाई, सवेरे से उठ करके भगवंतों का स्मरण करो, कुछ परमेश्वर का स्मरण करो, अपने जीवन का कुछ लक्ष्य सोचो। ये सब छूटने वाले हैं, इन्हीं के मोह में नहीं रहो। हमारे जीवन का सदुपयोग कैसे हो सके, और क्यों खराब जगह की ट्रांसफर को रुकवाने के लिए कितना प्रयत्न करता है। साहब वहां ट्रांसफर हमारा कर दो। अब साहब क्या करें, तुम्हारा रिकॉर्ड तो ये है, रिकॉर्ड तुम्हारा, रिकॉर्ड के आधार से ही तो सब चलेगा।
आप विचारना, जीवन की एक एक घड़ी बहुत बहुमूल्य है। एक घड़ी सारी संपदा के बदले में नहीं मिल सकती। जो व्यवहार हम अपने साथ चाहते, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे संस्कार करेंगे, अपने घर को कैसे साफ रखेंगे, दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए। इस शरीर का, पुण्य के उदय की संपदा का परोपकार में सदुपयोग करो और अपने ज्ञान का और समय शक्ति का अपनी साधना में उपयोग करो। साधना के बिना समाधि नहीं होती और समाधि के बिना सुख नहीं होता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। एक बार जो अवसर चला जाता है, फिर उसको हम कितना ही पछताते रहें, वह अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिल पाता। ऐसे कल्याणकारी वचन अभी अपन ने सुने। जितनी भी साधर्मी आज इस निमित्त से यहां बैठी हैं, कम से कम 2 संकल्प अवश्य लेना। यदि किसी प्रकार का जीवन में व्यसन हो, गुटखा पुड़िया कुछ भी खाने पीने का, तो आज आपके पास सही मौका है। अभी आपके परिणाम भीगे हैं, उसका अवश्य ही त्याग करना, जिससे अपन जैन कहलाने लायक हो जाएं। मनुष्य दूसरा एक निवेदन और है, यदि अपना जीवन स्वाध्याय और सत्समागम से नहीं जुड़ा, तो इस मृत्यु को हम भी देखते तो रह जाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय का संकल्प, सत्समागम का संकल्प अवश्य लेना। और जो इस गांव के निवासी जन हैं, उनसे तो विशेष प्रार्थना है, महाभाग्य अपन सबका पूज्य श्री का यहाँ पर निवास रहता है। आप सभी अवश्य ही स्वाध्याय में आया करें, उससे अपने को जीवन जीने की कला भी मिलेगी और मरने की कला भी मिलेगी। बस यही निवेदन करना थे, अवश्य आप सीख के जाएंगे, ऐसे हमारी भावना। नववारंभकार मंत्र पढ़ेंगे और शांतता के लिए प्रार्थना। ओम